Everyone relax. I guess अपना importance of marketing to society वाला first वाला part हो गया था. Yes or no? Now before we continue with the importance of marketing to the firm and the consumers, just take a minute. एक बार revise कर लो fast, quick. Boys, fast. Fast everyone. Points here फटाफट खत्म करो. Boys. हुआ? All of you. Okay.
Going on to the next part, that is importance of marketing to the firm, to the business itself. Okay. जो खुद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, खुद फर्म है जो मार्केटिंग अंडरटेक करना चाहता है, हाउ इज इट सपोर्टिंग इट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म. सबसे पहले क्या करता है, इट इज हेल्पिंग इन क्रिएटिंग अवेयरनेस. नाउ मार्केटिंग जैसे अगेन बैक टू द फर्स्ट सेशन, जब मैंने आपको बताया था कि अपन सब कुछ कौन से बेसिस में पढ़ने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टीजमेंट. तो इन लोग क्या बोलते हैं कि अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छे खासा पब्लिसिटी करता है, अच्छा खासा मार्केटिंग के फंक्शन अंडर, फॉर्म भी हो गया है. मेरे को बोला खाली सोसाइटी हुआ है, फॉर्म हो गया है. जब फॉर्म के 3 पॉइंट हुए, सब हो गया है सर, बहुत जल्दी नहीं. सब हुआ है. डू वन थिंग. 3 नहीं करूंगा, करूंगा तो पूरा ही करूंगा. वो बोल रही है ना, उसने मार्किंग किया हुआ है. हुआ ही नहीं था मैंने कुछ. कंपटीशन एंड आइडिया, हाँ हुआ है ना. हुआ है डियर. हुआ. एक सेकेंड काम करो ना, जस्ट गो थ्रू इट, एक बार याद आ जाएगा तुमको. जस्ट गो थ्रू इट. 4 पीस किया था ना. प्रोडक्ट. प्रोडक्ट तू आया ही नहीं था बे. प्रोडक्ट, प्राइस, प्रेस, प्रमोशन. काम कर, जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट गो थ्रू इट. गर्ल्स, नॉट द पॉइंट टू डिस्कस. ओ मिश्रा. अरे फर्स्ट. हुआ. With you. So going on to the last one, that is importance of marketing to the people like us, okay, to the consumers. इसमें भी जो points है ना, somewhere you will feel they are repeated. Inspiration and जो भी उसमें कंटेंट दिया हुआ है ना, बहुत रिपीटेड है. जैसे उन लोग फर्स्ट पॉइंट बोलते हैं अगेन, क्या इट इज हेल्पिंग इन इम्प्रूविंग ऑन और डेवलपिंग ऑन प्रोडक्ट अवेयरनेस. हमारा क्या सीन है मालूम है, कंज्यूमर्स वी नीड वेराइटीज सो दैट वी कैन चूज फ्रॉम द वेराइटी.
अच्छा अभी इसमें कैसा है मालूम है, जैसे आई थिंक पहले मैंने आपको बोला था कि अपना माइंड बहुत ऑलरेडी थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स हैं ना, इट इज़ फिक्स आइडियाज़ पे। अच्छा अगर अगर कोई प्रोडक्ट का अच्छा खासा अवेयरनेस होता है ना, तो वी एक्चुअली कम टू नो अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल इन द वन सेकेंड, because now we have awareness about all the products that are available in the market, their features, their everything. उसके बाद अपना जो बाइंग डिसीजन है वो थोड़ा इजी हो जाता है. नाउ वी नो ना व्हाट वी नीड टू बाय. पहले क्या होता था, बिकॉज अवेयरनेस नहीं था ना, तो अपने सामने जो प्रोडक्ट्स थे या जो प्रोडक्ट्स के बारे में अपने को पता था, हम लोग वही प्रोडक्ट को क्या करते थे, खरीदते थे. एंड एज कंज्यूमर्स वी ऑलवेज नीड वेराइटी, तो वेराइटी के बारे में अपने को पता नहीं था. तो आज मार्केटिंग के एफर्ट्स जब बिजनेसेस अंडरटेक करते हैं, so they promote their products so well so that we come to know about the multiple options available to us, and amongst them we decide to choose one or select one, yes or no. See, through different marketing activities, companies are promoting their products and services. Now this is helping the consumers to know about the different products and services which are available in the market. Now it helps them, okay, I mean helps them in, it helps the consumers in making their buying decision. It also creates awareness amongst the consumers about the different brands and features about their products which are available. कभी कभी मालूम है अपन सेम प्रोडक्ट्स लेते हैं, मतलब सेम नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, बट डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के बेस्ड ऑन द डिफरेंट फीचर्स दे हैव टू ऑफर. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं पेन का. नॉट ऑलवेज वी विल वांट टू बाय अ बॉल पेन. कभी कभी अपने को लगता है कि नहीं यार मेरे को जेल पेन चाहिए, अभी पेन तो अभी चलता नहीं है, या माइक्रो डिप चाहिए, वट एवर इट इज चाहिए ना, अपने को भी तो चॉइसेस चाहिए. अभी तक हमने एक ही पेन या दो ही ब्रांड्स ऑफ पेन यूज करते थे, बट समटाइम्स द कंपनी और द ब्रांड which we were buying does not offer the, they say, the pilot pen or the ink pen, तो फिर अपने को दूसरा ऑप्शन लेना पड़ता है ना. बट ये दूसरा ऑप्शन जो अगर अपन ले रहे हैं, इट इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल व्हेन यू नो द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. अब जब भी अपने को अवेयरनेस है, अवेयरनेस ही नहीं होगा, मालूम ही नहीं रहेगा, तो क्या ही खरीदेंगे, कौन सा ही खरीदेंगे, यस और नो, राइट. नेक्स्ट, प्रोवाइड्स क्वालिटी. सी अगेन वी आर इन दैट टाइम्स जहाँ पे हम लोग क्या बन गए, क्वालिटी कॉन्शियस बन, यस और नो. आज हम लोग थोड़ा पैसा ज़्यादा देने के लिए रेडी है, बट वी वांट इंश्योरेंस विद क्वालिटी, यस और नो. क्योंकि क्वालिटी का अवेयरनेस होगा ना, तो अपना जो बाइंग रहेगा वो थोड़ा बेटर हो जाएगा. एंड अपना नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर अपने को नहीं पता और अगर अपन ने ऐसे ही प्रोडक्ट खरीदे तो डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा होती है. तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा इफ यू आर अवेयर, राइट. सी, now there is an increasing competition in the market, okay, so consumers are getting easy access to all the information, yes or no, about the products and services in the market. So it creates a moral pressure on the business organization to provide us with quality. आज वही वही टाइम आ गया ना कि हम लोग क्वालिटी कॉन्शियस हो गए, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है मालूम है, दे आर बिकमिंग अवेयर. क्या नहीं भाई, कंज्यूमर्स बहुत स्मार्ट हो गए, कंज्यूमर्स को क्वालिटी ही चाहिए, तो लेट अस फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यस और नो. उनके ऊपर एक प्रेशर आ गया. सी इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू अवॉइड or neglect any brand or any company or any product just because they're not wanting to buy it. भी ऐसा हो गया कि कोई कंपनी थी जिसने क्वालिटी पे फोकस नहीं किया, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत इजीली अपन उसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, फॉरगेट कर देंगे. ऐसे एग्जांपल मैगी था. स्टार्टिंग के 10-12 दिन 15 दिन बुरा लगा रहेगा, उसके बाद तो जितने टाइम तक दिखा नहीं, तो अपने अपन ने कोई ऐसा कॉन्शियस एफर्ट नहीं लिया था याद करने. तो एक ऐसा प्रोडक्ट था यार, आई मिस मैगी, ऐसा तो नहीं होता. सुनो, हुआ रहेगा थोड़े बहुत जनों को, ओके, बट आई डोंट थिंक इतना कोई बड़ा तुम्हारे लाइफ में इम्पैक्ट आया रहेगा कि इतना जेन्युइन प्रोडक्ट, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ओके, मार्केट से गायब हो गया. अगर मैगी के साथ ऐसा तो हो सकता है, और if you are ready to forget it and replace it with any other product, तो it can happen with any product, yes or no, right. तो उन लोग वही बोल रहे हैं कि अच्छी खासी मार्केटिंग करो, क्वालिटी प्रोवाइड करो, कंज्यूमर्स को लोग स्मार्ट हो गए हैं, दे आर वेरी मच अवेयर. एंड इन्फॉर्मेशन तो आज बहुत फ्रीली अवेलेबल है, हर जगह पे हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. कुछ भी छोटा मोटा प्रॉब्लम या कुछ भी छोटा मोटा इश्यू होता है ना किसी को भी, उसको पब्लिसाइज कर देगा सब जगह पे, तो दैट विल ऑलवेज बी देयर इन द माइंड पीपल, राइट. नेक्स्ट, प्रोवाइड्स वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स. तो वही है ना, अपने को क्या हो रहा है, मल्टीपल वेराइटीज अवेलेबल आ जाती, मल्टीपल वेराइटीज, या सिलेक्टिंग आउट ऑफ दैट. अब कैसा है मालूम है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट नेचर ऑफ द कस्टमर्स, बिजनेसेस ने क्या किया मालूम है, इसको एज अ थ्रेट भी लिया और एज एन अपॉर्चुनिटी भी लिया. थ्रेट मतलब ऐसा नहीं कि उनको कुछ कोई बड़ा प्रॉब्लम होने, बट उनको ऐसा डर था कि यार इतने सारे वेरीड टाइप्स के कंज्यूमर्स है, लोग का नीड्स वांट्स अलग है, उनका बाइंग परचेसिंग पावर अलग है, मोटिव अलग है, उनकी क्वालिटी कॉन्शियसनेस अलग है. तो बिकॉज ऑफ द वेरीड नेचर ऑफ एवरी कंज्यूमर, बिजनेस को थोड़ा थ्रेट भी लगा कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, हाउ विल आई बी एबल टू सस्टेन एंड सर्वाइव एक्सेट्रा. बट फिर उन लोग ने क्या किया मालूम है, उसको एज एन अपॉर्चुनिटी भी लिया. और उन लोग ने सबसे पहली चीज़ क्या की मालूम है, सबसे पहली चीज़ की कि उन लोग ने ना एक मार्केटिंग का एक कंसेप्ट है, कॉल्ड है सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन.
उसको अपने अपने पॉलिसीज में अडॉप्ट किया, बोलोगे सर ये क्या होता है? तो उन लोग ने क्या किया मालूम है, पहले वन, आई मीन द होल मार्केट वाज कंसिडर्ड एज वन, उसमें सब लोग हैं, कमिंग फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, एनी नेचर, एनीथिंग, वो पूरा का पूरा एक ही मार्केट है। अब उन लोग ने क्या किया मालूम है, प्रोडक्ट्स के लिए ना पहले तो मार्केट को सेगमेंट किया। सेगमेंट ऑन व्हाट बेसिस? मल्टीपल बेसिस, शेयर ऑफ कंज्यूमर्स, एज, जेंडर, परचेसिंग पावर, ड्यू टू, आई मीन बेस्ड ऑन मार्केट, रूरल मार्केट, अर्बन मार्केट, बरोबर है? मतलब एज में भी कैसा होता है, बड़े होते हैं, मिडिल एज वाले होते हैं, बच्चे होते हैं, राइट? जेंडर में मेल फीमेल ऑब्वियसली, रूरल मार्केट, अर्बन मार्केट, हाई इनकम, मिडिल इनकम, लोअर इनकम। अच्छा, उसमें भी अभी आ गया है हायर मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम, ऐसा सब भी आ गया कंसेप्ट। तो उस हिसाब से उन लोग ने क्या किया, पूरा मार्केट को सेगमेंट कर दिया। ओके, अच्छा, अब उसमें उन लोग ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स को प्लेस करने का चालू किया। अब फॉर एग्जांपल रॉल्स रॉयस वाले ने क्या बोला, आई एम ओनली सेगमेंटेड टुवर्ड्स द हाईएस्ट इनकम ग्रुप पीपल, बरोबर है? यस और नो? अब फॉर एग्जांपल कोई बोलेगा कि, लेट अस टेक वन एग्जांपल, ठीक है, based on age and gender, this I guess gives the maximum opportunity for the businesses to explore. तो सबको मालूम है टाइटन एज अ कंपनी, टाइटन का क्या है बिजनेस? मेन बिजनेस वॉच नहीं है, आज भी मैं पहले भी बोला है तुमको, आज भी बोला, मेन बिजनेस इज नॉट वॉच, बोला है ना? क्या नहीं बोला है तुम लोगों? नहीं बोला है? मतलब कलेक्टिवली सब लोग को ऐसे ही लगता है कि टाइटन का मेन बिजनेस वॉचेस है। 84-85% ऑफ द मार्केट या उनका प्रॉफिट्स किसी और चीज से आता है। डॉक्टर यार, बोला नहीं तो ठीक है, क्या लगता है क्या है उनका मेन बिजनेस? गेस तो करो, सोचो, दिमाग लगाओ, दूसरे के साथ डिस्कस मत करो, जो गुफ्तु है उतना तेरे पीछे आंसर दे। अरे गैस मारो, गलती से राइट हो गया तो अच्छा होगा ना, शाइनिंग मारने मिलेगा। टाइटन के कौन से कपड़े बनते हैं? टाइटन के कपड़े नहीं होते। यस, इट इज ज्वेलरी। तनिष्क का प्राइमरी बिजनेस है वो। ओके, हाँ, तनिष्क बाद में आया, पहले वॉचेज ही थे, इसके लिए अपने को टाइटन बचपन से याद है। अगर तुम टाइटन के वॉचेस देखोगे ना, वॉचेस पे जाते हैं, दे हैव सेगमेंटेड द वॉच का सेगमेंट, मल्टीपल कैटेगरीज। मतलब जो एकदम हाई इनकम वाले रहेंगे ना, उनके लिए देर इज वन क्लास ऑफ वॉचेस कॉल्ड एज टाइटन एज फॉर मेल्स एंड टाइटन रागा फॉर फीमेल्स। उसका रेंज चालू होता है 40-50-60,000 से लेकर 3-4-5-5 लाख तक। फिर जो नॉर्मल उनके वॉचेस थे, जो पहले से उन लोग ने इनिशियली जो स्टार्ट किया था फॉर मिडिल इनकम पीपल, ओके, बट मिडिल इनकम इन द सेंस कैसे, जो प्रोफेशनल्स होते थे, जो उनके नॉर्मल वॉचेस थे, एवरीवन कैन वेयर, मिडिल एज वाले, ओके, द रेंज इज एनीवेयर बिटवीन 5-6,000 टू 12-15-20,000, बरोबर? फिर कॉलेज के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चों के लिए फास्ट ट्रैक, बच्चों के लिए जूप। अच्छा, अब एक गैप रह गया 20,000 to 50,000 के बीच में, क्योंकि उसके ऊपर एज कलेक्शन आता है, तो उसमें उन लोग ने डाला टॉमी हिलफिगर। ओके, अच्छा, एकदम लोअर इनकम वाले, जिनको 500-700 हज़ार में घड़ी चाहिए, मिडिल एज वाले, बच्चे तो नहीं, तो उनके लिए जू पे, कॉलेज नहीं क्योंकि उनके लिए फास्ट ट्रैक है, तो उन्होंने निकाला सोनाटा। अंडरस्टैंड? हाथ क्या हो रही है, हाथ किसका भी हो, घड़ी मेरी होनी, यस और नो? क्वार्ट्स करके उन लोग ने वॉल क्लॉक्स बनाए, क्वार्ट्स बाय टाइटन, हर घर के दीवारों पे मेरा घड़ी होगा, यस और नो? दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? एज, बाइंग पावर, ऑब्वियसली जेंडर आल्सो सेगमेंट किया ना उन्होंने, राइट? अच्छा, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। सबको पता रहेगा, इतना तो अवेयरनेस रहेगा कि तुम्हारे घर पे कपड़े धोने का पाउडर तो आता रहेगा, उसको अपन बोलते हैं वॉशिंग पाउडर, बराबर है? किसी को भी पता है, हाथ ऊपर करो जिनको पता है कि उनके घर पे कौन सा वॉशिंग पाउडर आता है, बोल। टाइड, वेल डन। सर्फ एक्सेल, सर्फ एक्सेल। अच्छा, 1 किलो में 3 बार डिवाइड करते, चार हो, चार में डिवाइड हुआ है गाइस, सर्फ एक्सेल।
सर्फ के आगे जाओ बेटा, तेरी 5 बार धुलाई होगी। टाइड। ओके। और बस, बाकी लोगों को पता नहीं है। एरियल कौन है? एरियल वाला? बेटा घर में एक जगह है जहाँ पे वॉशिंग मशीन है, तो फिर एरियल क्यों बोली? तेरे घर पे क्या है मैं बोल रहा हूँ। टाइड। हाँ। कंफर्ट इज अ फैब्रिक, ये इट्स नॉट अ वॉशिंग पाउडर। और क्या? सुपर एक्ट ओ? कोई हुआ? ये क्या है? कोई है? सॉरी, मुझे नहीं पता है। फर्स्ट टाइम सुना है मैंने। और कोई? अरे बहुत सारे हैं। किसी के घर पे व्हील आता है, किसी के घर पे वो घड़ी आता है, किसी के घर पे रिन आता है ना? कौन? सबके पाउडर है, टिकिया वाले नहीं। सुनो ना, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस कि तुम इतना ज्यादा उसके ऊपर थॉट्स डाल रहे हो। बट ये सब नाम तुमने सुने हैं ना, व्हील और घड़ी और रिन और टाइड, सर्फ, एरियल। अगर थोड़ा भी तुम्हारे में अवेयरनेस है और थोड़ा भी अगर तुमको पता है, तो इन जितने भी तुमने नाम लिए ना, उसमें एरियल एंड सर्फ आर थोड़ा एक्सपेंसिव, देयर ऑन द हायर साइड। मतलब अगर 1 किलो का, मेरे को नहीं पता, एवरेज में प्राइस देखने जाए तो 120, 140, 150 रुपीज रहेगा सर्फ और एरियल। फिर थोड़ा नीचे आओगे तो यू विल हैव दिस रिन एंड व्हील एंड टाइड एंड ऑल दोस। उसमें भी टाइड थोड़ा बेटर है इन सबसे। ओके। टाइड एंड वन मोर, कौन सा एक और, ये वो रेंज में आते हैं 80, 70, 80 रुपीज किलो वाले। ओके। और फिर ये व्हील और घड़ी, ये सब आते हैं 50, 60 रुपए वाले। यू अंडरस्टैंड? प्राइस बेस्ड सेगमेंटेशन हुआ है, राइट? अब लेट अस नॉट अज्यूम, लेट अस नॉट जज, बट कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ आवर माइंड अपने को पता है ना, अगर अगर कोई इंसान सर्फ एंड एरियल लेता है, मतलब वो थोड़े हाई इनकम वाले को परवड़ता है। कोई इंसान टाइड या ये सब ले रहा है, तो वो थोड़ा मिडिल इनकम वाला है। और एक घड़ी और व्हील आओगे तो थोड़ा थोड़ा लोअर इनकम वाले आते हैं। और एकदम गरीब होते हो क्या करते हैं? टिकिया लेके हाथ से धोते हैं। आई एम नॉट अज्यूमिंग, आई एम जस्ट सेइंग, इस हिसाब से क्या है, मार्केट सेगमेंटेड है, बरोबर? बट टू द शॉक ऑफ योर लाइफ, आई एम नॉट रॉन्ग, ये व्हील, टाइड, वट एवर, हाँ, व्हील और सर्फ एक्सेल एक ही कंपनी का प्रोडक्ट। टाइड एंड एरियल एक ही कंपनी के प्रोडक्ट। कंपनी एक ही है, मैन्युफैक्चरर एक ही है। क्या किया उन्होंने? कोई कौन से भी इनकम ग्रुप से बिलोंग करता हो, कपड़े तो सबके धुलते हैं, घर में साबुन मेरा ही जाएगा। हाई इनकम वाला एरियल और टाइड ले रहा है, तो मिडिल इनकम वाले टाइड और सॉरी, एरियल एंड सर्फ एक्सेल ले रहे हैं, मिडिल इनकम वाले टाइड एंड ये सब ले रहे हैं, एकदम लोअर वाले व्हील और रिन ले रहे हैं। दिस इज वेयर आई एम सेइंग, इतनी वेराइटी है ना, तो लोगों ने उसमें क्या किया है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढी है। समझ रहे हो? एंड दे आर वांटिंग टू टारगेट देयर ऑडियंस अकॉर्डिंगली। और सेगमेंटेशन होगा तो इजी पड़ेगा। ऐसा नो, किसी किसी लोगों ने ना एक स्पेसिफिक टारगेट ही देखा है। मतलब कोई ऐसा कंपनी रहेगा, वो खाली बच्चों के ही चीजें बनाता रहेगा, कपड़े बनाता रहेगा, या बोलेगा मैं खाली डायपर बनाता हूँ, वॉट एवर। उनका टारगेट ऑडियंस फिक्स्ड है। ऐसा नो, अब देखो ना, जैसे वो अभी डायपर का ही बात करते हैं, ऑब्वियसली अपने देश में बच्चे पैदा हो ही रहे हैं। एट अ ब्लिंक ऑफ एन आई एक बच्चा पैदा होता है, बरोबर है? अभी बोले मैं आंख ही नहीं बंद करेगी, बच्चे नहीं होंगे पैदा। ठीक है? एट अ ब्लिंक ऑफ एन आई देर आर बेबी टेकिंग बर्थ। एंड ऑब्वियसली अभी सबके लिए डायपर इज बिकमिंग वन ऑफ द मोर नो इंपॉर्टेंट और डिपेंडिंग प्रोडक्ट, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा उन लोग का डिपेंडेंसी है। तो 3 4 कंपनीज आई स्टार्टिंग में और नाम बना लिया अपना। उसके बाद बहुत सारे हैं, लेकिन वो नाम तो बन ही गया ना उनका। वो क्या हगीज करके आता था, और आई डोंट नो। हंस ऐसे रहे हो जैसे तुमने बचपन में डायपर पहना ही नहीं है। कैसे और नो? क्या? हाँ, सेम मैमी पैक की, वट एवर, वट एवर।
ओके वो 2-3 कंपनीज ने बना लिया अपना नाम. रिलैक्स रिलैक्स. मेरे को ओल्ड technically yes, obviously I am older than you. That is not a point of discussion, it is quite obvious. हमारे जमाने में बेटा, जमाने मतलब वी आर इन द सेम टाइम राइट नाउ. ठीक है. एंड व्हेन आई वाज यंग ऑब्वियसली आई विल नॉट बी अवेयर अबाउट द थिंग्स गोइंग ऑन. इतना मुझे पता है, दिस इज व्हाट आई नो फॉर श्योर, कि व्हेन आई वाज स्मॉल एट दैट टाइम डाइपर्स वाला कंसेप्ट नहीं था. दिस इज व्हाट आई नो. ओके, क्योंकि आवर पेरेंट्स वुड हैव टोल्ड अस. क्या से बात करो जैसे हम लोग यार पूछते ही नहीं है बे. से बात करें वर्ल्ड वॉर लड़के आया हूं मैं. जब लोग यार ऐसा होता है क्या? एंड आई हैव बीन रिपीटेडली टेलिंग यू कि यस, हमने टाइम्स को बदलते हुए देखा है. वी हैव सीन दैट ट्रांजिशन. ऑब्वियसली तुम्हारे पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स ने बहुत चीजें ज्यादा देखी है ट्रांजिशन होते हुए. स्टिल हमने भी बहुत सारा ट्रांजिशन देखा. ओके, ट्रांजिशन मतलब मैं ऐसे टाइम पे बात कर रहा हूँ कि हमने वो देखा कि मुलुंड में 3 माले से ऊपर एक बिल्डिंग नहीं था. देयर वाज नॉट अ बिल्डिंग व्हिच वाज ओवर 3 फ्लोर्स. ओके, हमने ये देखा है कि साइप्रस एरिया वाज नॉट एग्जिस्टिंग. द लास्ट एनीवन वाज रिसाइडिंग वाज एलबीएस. उसके पीछे कुछ भी नहीं था, जंगल था. हमने आरमॉल को बनते हुए देखा, लाइफस्टाइल को बनते हुए देखा, ये सब चीजों को देखते बनते डेवलप होते देखा. यस, वी हैव सीन दैट एंड इट हैज बीन वेरी फास्ट. द टाइम्स फ्रॉम 2000 से लेके 2010 वाज अ ड्रास्टिक चेंज. बहुत बड़ा चेंज था वो. okay? फोन से हैंडसेट्स, हैंडसेट से कॉर्डलेस, कॉर्डलेस से मोबाइल्स, मोबाइल्स से अभी स्मार्टफोन्स, ये सब हमने देखा, सीन. ओके, पेजर तक भी यूज किया. वैसे मैंने नहीं किया, डैड ने यूज किया, बट वी सीन दैट. So yeah, let us see the point of provides variety. So marketing creates awareness amongst the consumer. Same point about different products. Now at the same time, it also attracts them to buy. Yes or no? Now with the customer population and the preferences becoming more and more complex. Okay, क्या हुआ है? Okay, the competitive options becoming more available. So market segmentation now has become a very crucial part of any business का marketing plan. In fact, now businesses launch product keeping in the mind the market segmentation वाला part. मैंने बोला ना, आज वो मार्केट सेगमेंट करके उस बेसिस पे उन लोग प्रोडक्ट्स निकालते हैं. अब यही अगर डायपर के पॉइंट को अपन आगे लेना, तो जैसे पहले उन्होंने डायपर्स बच्चों के लिए निकाले, अभी एडल्ट डायपर्स भी होते हैं. तो लिखा वो भी एक अपॉर्चुनिटी है एज अ मार्केट. इसको अपन एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन पीपल ग्रो ओल्ड देयर कैपेसिटीज डिक्रीज, देयर डिपेंडेंसी इंक्रीज, एंड उसमें वन ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी दिस. तो उन लोग ने एडल्ट डायपर्स बनाए, तो उनको दिखाना कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी हियर. दे हैव क्रिएटेड अ सेगमेंटेशन आल्सो फॉर दैट. एडल्ट डायपर्स अलग हो गए, बच्चों के डायपर्स अलग हो गए. ऐसा नो, ये भी तुमको मैं बताऊं, इनिशियली जब डायपर्स कंपनीज बनाती थी ना बच्चों के लिए, देयर वाज वन कॉमन साइज. ओके, एक कॉमन साइज से बनता था इनिशियल टाइम्स में. फिर उन लोग ने चेंज किया विद द साइजेस, और उसमें भी एज आता है. 3 months to 6 months, 6 months to 12 months, 12 months to 1 year, I mean 2 years, whatever. ऐसा अभी उन लोग में आया, बिकॉज दे हैड टू गिव दिस ऑप्शंस. Everyone. So businessman needs to provide a variety of goods to cater the different needs of the customers. Okay, variety may change according to the price, size, quality of the product. That is quite obvious. मैंने आपको वो साबुन का एग्जांपल दिया ही ना. वैरायटी है, लेकिन वो चेंज भी होता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस, द क्वालिटी, द नेचर. यस और नो? अब सीधा बात है, तुम व्हील को या वो घड़ी को तुम सर्फ और एरियल के साथ नहीं कंपेयर कर सकते. दोनों में वास्ट डिफरेंस है. everyone. Next, helps in selection. अभी कस्टमर्स को क्या हुआ, इतना सारा ऑप्शंस मिल गया, तो नाउ दे आर एबल टू सिलेक्ट द राइट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड वांट. पहले ऐसा नहीं था, पहले जो ऑप्शंस मिलता था ले लेते थे, बिकॉज लिमिटेशंस था. आज अवेयरनेस भी बढ़ी है, पता भी चल रहा है कि ऑप्शंस कितने सारे हैं, एंड हर एक ऑप्शन का अपना खुद का एक नेचर है. उसके बेसिस पे अपन अपना डिसीजंस ले रहे हैं, येस और नो. नेक्स्ट, अब ये सब चीज़ें अच्छे से होती है तो व्हाट हैपेंस, कस्टमर बिकम्स, एंड ऊपर अपन ने पढ़ लिया, सेटिस्फाइड कस्टमर इज अ रिपीट कस्टमर, रिपीट कस्टमर इज अ लॉयल कस्टमर.
एक बार कस्टमर लॉयल्टी आ गई मीन्स एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू टेक इट एज योर प्राइड. हाँ भाई, मैंने अपने आप के लिए एक लॉयल कस्टमर डेवलप कर लिया. इट वॉज नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी टू क्रिएट दैट लॉयल्टी अमंग्स द कंज्यूमर्स, बट तुमने फिर भी सक्सेसफुली वो चीज़ कर दी है कि कंज्यूमर्स आर कमिंग टू यू रिपीटेडली. समझा? एवरीवन सी, the first and foremost objective of any sound marketing policy is to satisfy the needs and wants of the consumers, okay, and give them assurance about the quality. So when an offering meets the expectations of the consumers, the customer becomes satisfied. And this will lead to what? I mean, this is possible only through what? Honest advertisement, assurance of the quality of the products, and availability of innovative products. So this develops what? Satisfaction, and satisfaction leads to loyalty. Okay. And last but not the least, one of the other things, girls, thank you very much. One of the other things which marketing also helps the businesses is to understand the exact needs of the consumers in every market. और उस हिसाब से उन लोग क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं. पहले कैसा होता था मालूम है? businesses didn't understand the exact need and want of the customer, तो उन लोग एक assumption के basis पे सप्लाई करते थे, तो किधर ओवर सप्लाई हो जाता था, किधर अंडर सप्लाई हो जाता था. दोनों चीज़ ये प्रॉब्लम थी. But now they exactly understand the need and want of every customer from every market based on their studies and their strategies. And accordingly, they are making supply of the products to the consumers. अभी मुंबई जैसी मार्केट है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इधर सप्लाई उस वैसा रहेगा. गो टू थोड़ा इंटीरियर पार्ट्स ऑफ आर स्टेट और द कंट्री, वहाँ पे डिमांड कम होने वाला, तो ऑब्वियसली द सप्लाई इज गोइंग टू बी अकॉर्डिंगली. Yes or no? So this understanding about the requirements and the needs and how to make subsequent supply of the products will depend on marketing. Yeah? And the customers की बात करें तो it is good for us ना, कि अपनी जितनी नीड्स है, अपनी जितनी वांट्स है, उतना अपने को सप्लाई मिल रहा है. क्योंकि कभी कभी अगर सप्लाई अंडर सप्लाई होता है, तो ऑब्वियसली द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग. क्या कि नहीं समझा एवरीवन? अभी मैंने कल पढ़ा, पाकिस्तान में एक टमाटर वन पीस ऑफ टमाटर इज कॉस्टिंग की करेंसी में 60 रुपीज. एक्यूट शॉर्टेज. कोई बोलेगा ना तेरे को टमाटर फेंक के मारूंगा, वो राजी खुशी मार खा ले. सोनो क्या? चलो देख लो फास्ट एवरीवन. डन विद द इंपॉर्टेंस वाला पार्ट. क्विक बेटा, याद दिला दो. 10th February. पटी? नहीं पटी. 10th February. ओ 1/5 पढ़ेगा. बॉयज मिश्रा. बस
थोड़ा सोच समझ के, वेल थॉट, वेल कैलकुलेटेड, ज्यूम्ड। तब ऐसा कुछ ओवर एक्सटेंसिव मत कर दो जिससे तुम्हारा एफर्ट्स और पैसा सब वेस्ट जाए। स्टैंड करो, उस हिसाब से बनाओ। साउंड मार्केटिंग वुड बी डिपेंडिंग ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स ना, तुम किसके लिए कर रहे हो, टारगेट ऑडियंस और प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, कितना खर्चा कर रहे हो, और वो जितना भी खर्चा करो उसमें से आप रेम्यूनरेट कर पाओगे उतना। साउंड मार्केट ऐसा नहीं कि एक्सटेंसिवली तुमने कुछ भी कर दिया लेकिन सामने कुछ रिजल्ट ही नहीं मिला, या तुमने इतना उसको बोलते हैं ना कॉम्प्रोमाइज रखा, तो उसमें अपॉर्चुनिटी था, तुम थोड़ा ज़्यादा करते तो ज़्यादा फायदा होता, तो दैट इज नॉट डन। भिवंडी मॉर्निंग। डन। हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे बाद में। वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट आंसर्स गाइज नाउ विच कैन बी एन 8 मार्क आंसर इन योर एग्जाम, आ सकता है। इट्स अबाउट व्हाट, द फंक्शंस। जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो अगर जो भी जेन्युइनली सोच रहे हैं चैप्टर के बारे में, उसको समझा रहेगा कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर आई हैव बीन सेइंग के मार्केटिंग इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फंक्शंस। बहुत सारे फंक्शंस हैं जो बिजनेसमैन अंडरटेक करते हैं टू मेक श्योर दैट दे आर इफेक्टिवली एबल टू सेल द प्रोडक्ट्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, यस और नो। तो आज वही फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, बट इसमें कैसा है मालूम है, जितने भी फंक्शंस है टोटल 13 पॉइंट्स है, ज़्यादा ही ऐसे फंक्शंस, बट तुम लोग को 13 फंक्शंस बताए हैं। ऑल दिस फंक्शंस हैव टू बी स्टडीड इन क्रोनोलॉजी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसको तुम ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एग्जाम में इसका ऑप्शन, आई मीन नॉट ऑप्शन बट इसका प्रोबेबिलिटी आने का इज सपोज टू बी एज 8 मार्क्स ओनली, पर अभी प्रॉब्लम ये है कि 8 मार्क के लिए 13 पॉइंट तो नहीं लिखने वाले, तो ऑब्वियस है। सो होता क्या है, इधर दे आस्क एक्सप्लेन एनी 7, एक्सप्लेन एनी 8, बरोबर है। तो जितने भी जैसे भी तुम एक्सप्लेनेशन कर रहे हो ना, तो यू हैव टू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बीच में से कोई पॉइंट या 2 पॉइंट स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि तुमको कंटिन्यूएशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसको पढ़ना है सिंक में ही, 1 2 3 4 लाइन में, ओके। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो लास्ट ईयर उन्होंने ना मार्केटिंग मिक्स पूछा था, तो इसके बाद वाला आंसर है वो, तो ठीक है, उसमें तो 7 ही पॉइंट है, तो वो तो लिखना ही है, वो तो पूरे के पूरे ही लिखना है, ओके। चलो देखते हैं। विल नॉट स्टडी ऑल द 13 एट अ टाइम, अपन गैप करते हैं बीच में, बट पार्टिसिपेटिव रहना तो तुमको एक्चुअली समझेगा कि क्या हो रहा है। नाउ supposedly if I'm a marketer, if I'm a businessman and I'm thinking of doing what, I'm thinking of undertaking marketing for my business, for my product or products. So आप कुछ भी करना चाहते हो ना, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ रिसर्च। देखो, तुमने भी कोई भी डिसीजन लेना होता है, जेन्युइन डिसीजन लेना होता है, इम्पैक्टिंग डिसीजन लेना होता है, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ भी है, तुम सीधा डिसीजन नहीं लोगे, ऑब्वियसली यू विल पुट एफर्ट्स फॉर research. You will try to acquire maximum information about whatever you are wanting to take decisions for, and based on that maximum information you put your analysis, study करते हो, understand करते हो, और उसके बाद एक final decision लेते हो which will have more of or the most of pros and the least of cons, yes or no, right? तो आज भी तुम्हारा भी डिसीजन मेकिंग, कोई भी चीज़ करने का नहीं करने का, कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करने का नहीं करने का, इज बेस्ड ऑन अ रिसर्च, यस और नो। तो सबसे पहले वही है ना, क्या बोलते हैं देखो इन लोग, इफेक्टिव मार्केटिंग ओके will be possible only when the business takes initiative to identify the needs and wants of the customers. हर एक चीज कस्टमर के नीड्स, वांट्स, एक्सपेक्टेशंस, लाइक्स, डिसलाइक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। So now if I'm wanting to present something which will suit the customer's needs, wants, taste, preference, likes accordingly, will come to me as information through what? Through research only ना। अब क्या लोगों को पसंद है, क्या मार्केट में चल रहा है, क्या ट्रेंड है, क्या हो सकता है, सब कुछ ये मुझे कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली थ्रू information analysis, I mean नहीं, well obviously I'll acquire information through R&D, and that information would be analyzed, बहुत अच्छे से उसका एनालिसिस करेंगे और स्टडी करेंगे, और उसके बाद विल कम टू अ कंक्लूजन, यस और नो। सी तो लोग क्या बोलते हैं, so to identify the needs and wants of the consumers, there is a need to collect the relevant information about the consumers, analyze the same, okay, which is called as what? Market research. Now analysis of this information will help in assessing the needs of the market, and it also helps to find out what the consumers want to buy, when they want to buy, how much they are wanting to buy, what quality, what quantity, what price, etc. ये सब how, where, when, which, why, सब चीज का आंसर को एनालिसिस से मिल जाए, यस और नो। अब एक एग्जांपल लेते हैं,
एवरीवन हैज अ बॉटल, लोग एक पानी का बॉटल कैरी कर हम लोग के स्कूल में वाटर बॉटल मिलता है। आज भी बच्चों को देखा रहेगा ना उन लोग। और हमारे में एकदम गरीबी था, कुछ नहीं था, ऊपर एक ढक्कन होता था, अंदर एक और ढक्कन होता था और उसमें से पानी पीना। ढक्कन वाज आल्सो एक्टिंग एज अ कंटेनर, पानी पी, बरोबर है। अब वो लेके तो स्कूल में नहीं जा सकते। सेकंड ऑप्शन क्या आया, घर में ना सबसे पहले स्टील बॉटल्स होती थी। एक्चुअली बॉटल्स भी नहीं, जग्स होते थे। जग तो लेके नहीं जाते थे, सो नो। तो घर वाले कुछ भी ऐसा कंटेनर मिलता था ना, वो दे देते थे, जिसको अपन पानी का बॉटल बना देते थे, मोस्टली मेड अप ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक कितने टाइम तक चला मालूम? इजी टू कैरी, अनब्रेकेबल, ये चीप। बट स्लो एंड स्टडी लोगों को मालूम पड़ा कि प्लास्टिक इज नॉट गुड। तो फिर नए नए ऑप्शन आए, आएगा वापिस स्टील बॉटल्स आई, ये टपरवेयर आया, बरोबर है। फिर कॉपर बॉटल्स आई, अलग अलग आए। अब तुम देख रहे हो हर एक चीज के अपने, हर एक बॉटल के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स है। कांच की बॉटल्स भी आई है, कांच इज द बेस्ट, ग्लास बॉटल्स आर द बेस्ट, बट दे आर द मोस्ट रिस्कीएस्ट। एक बॉटल टूटता है, तुम्हारी फटती है, सुनो। नहीं नहीं फूटा है। अच्छा हाँ, आई फॉरगॉट टू टेल यू, गरीबी यार, अल्ट्रा लेवल पे गरीबी था। तो घर वालों ने एक बार बोला कि एक काम करो, एकदम सेफली बैग के अंदर लेके जा, तू कौन सा बॉटल, क्या कांच का बॉटल। वो कांच का बॉटल किसका था मालूम है? वो टाइम पे ना केचप आता था कांच की बॉटल्स में, वो कांच की बॉटल लेके जाते थे। भाई पानी से ज्यादा वो बॉटल का वजन था। फुल धो आके अंदर से ऐसा करके घर वालों ने बोला तू ये बॉटल लेके जा, इट वॉज सो रिस्की। स्कूल में एक बार फूटा। मस्ती होता है ना लोगों में, तुम्हारे में, लोगों में, सब में मस्ती होता है। अरे पानी दे, कैच। आज भी अपन करते हैं, बट दिस कैचिंग इज इजी बिकॉज यू नो अल्टीमेटली इट इज नॉट गोइंग टू डैमेज। फट करके, और आवाज भी ऐसा मस्त आया ना। बट नो, माई फ्रेंड्स थैंक्ड मी, क्योंकि वो कांच टूटा था। कांच इज वेरी रिस्की गाइस, वेरी रिस्की। समझ में नहीं आता, अंदर के नर्व्स वर्व्स फाड़ देता हूँ। तो ऑब्वियस ये टूटा था। उसके बाद हमने जाके प्यून को बुलाया, एक जन को थोड़ा लगा वगा तो ओके। और उसको साफ करने के लिए पूरा एक लेक्चर लगा। माई फ्रेंड्स थैंक मी, एक लेक्चर तो फ्री मिला, ओके। बट आई वॉज वॉर्न्ड बाय द स्कूल एंड एवरी वन वॉज वॉर्न्ड ऑन माई बिहाफ, प्लीज कांच वाली चीजें मत लाना, इट इज रिस्की। जने बहुत सटनली बोला हम लोग को कि इट इज फॉर योर सेफ्टी। अंडरलाइन पॉइंट ये था कि एक लेक्चर गया, तो रिसर्च तो इसके पीछे भी हुआ ही है ना। अच्छा, जब वो प्लास्टिक की बॉटल्स आई ना, नॉर्मल प्लास्टिक बॉटल्स, उसमें का ना जेन्युइन प्रॉब्लम था। डज एनीवन नो जेन्युइन प्रॉब्लम क्या था? वो प्लास्टिक की बॉटल, ये जैसी बॉटल है ना इसकी वाली, उसमें वो प्लास्टिक वाला बॉटल भी आता है, पता है ना? सोनो विद अ कैप, जैसे इसका है टपरवेयर वाला, ठीक है? ये तो टपरवेयर, देखा रखा कैसे है भाई, ये टपरवेयर। इतना एटीट्यूड मत दिखा, कंपनी बंद हो गई, ठीक है? रखा कैसे देखा, हाँ ये लो चलो, शार्क टैंक में प्रोडक्ट रखा है इसलिए। प्रॉब्लम क्या मालूम है इसमें था? कि बॉटल तो फिर भी ठीक था, और बॉटल क्या है ना, पता नहीं ऐसा कभी गिर जाता है, साइड में हो जाता है, तो अपने को रिस्क नहीं लगता, बट अपन थोड़े रिस्क फ्री हो जाते हैं। और उसमें प्रॉब्लम ये होता था कि ऊपर का जो कैप था ना, कैप टूट जाता था। और अगर कैप टूट गया ना, तो बॉटल इज यूजलेस। बिना ढक्कन का बॉटल होता है क्या? Sorry, कौन सा होता है? क्या? मत बोल, ये सुनो। फिर एक जेन्युइन रिसर्च निकला कि ऊपर का जो कैप रहेगा ना, उसको अपन एक बहुत पतला कोई भी एक मेटल ले लेंगे, टिन रहेगा या कुछ भी रहेगा, उससे अपन उसको कवर करेंगे। मैं जेन्युइनली बताऊं, मेरे साथ भी स्कैम हुआ। मेरे को लगा कि मेरा ढक्कन भी कॉपर का है, घंटा। फिर मैंने उनको पूछा कि बॉस ये क्या है? बोलते हैं कभी भी ढक्कन को हम लोग मोल्ड नहीं कर सकते इन इन दिस वे, कि तुमको मिले, या तो तुमको वो नॉब टाइप आता है जो वो प्रेस हो जाता है, वो बनेगा। और अगर तुमको बीच में ये बंद होने के लिए जो लॉक लगता है, वो लोग कॉपर में मोल्ड नहीं कर सकते। व्हाट वी कैन डू इज दिस कैम, अभी पूरा कॉपर लगेगा, समझा? तो दिस वाज अ रिसर्च।
कहाँ के लेवल से उन लोग ने बॉटल का स्टार्ट किया, रिसर्च करते 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 दे हैव रीच्ड हियर। अभी तो कितने सारे अलग अलग चीजें भी आती है ना, वो बटन वाला, लॉक वाला। अब इसमें भी वो बटन खोल के वो अंदर से स्ट्रॉ भी निकलता है। आई, ये भाई ये बॉटल में डिग्री और टेम्परेचर दिखाता है, जो हमेशा गलत होता है। किसी के बॉटल में तो टाइम भी दिखा रहा था। वो हमेशा ऐसे ही दिखाता है, कुछ भी मन का आया। यस और नो? आई सेम सेम सिमिलर है, इसके पास भी सिमिलर है। वो लॉक है, क्योंकि उसमें इन लोगों को डर लगता था कि लॉक ऐसा नहीं रखेंगे और ऐसा रखा तो खुल भूल गया, बटन दब के पानी लीक हो जाएगा। यस और नो? अपने को ना इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपने को फ्यूचर में बॉटल नहीं बनानी है। बना सकते हैं, नो डाउट। चलो, बॉटल के ऊपर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ तुमको। ये जो जितनी भी इंसुलेटेड बॉटल्स होती है ना, अंडरस्टैंड, इंसुलेटेड मतलब थर्मस टाइप्स, या तो ठंडा रखती है या तो गर्म रखती है, बरोबर है? यू नो इंडिया डज नॉट हैव द टेक्नोलॉजी। इंडिया में तीन चार जो रेप्यूटेड कंपनीज है, एक सेलो, बोरोसिल, और कौन सा एक है, मिल्टन, मिल्टन, यस, गुड वन। यस और नो? जितनी भी कंपनीज है उन लोग ने सबसे पेटेंटेड टेक्नोलॉजी लिया चाइना से, और वो खुद भी नहीं बना सकते, उनके लोग आते हैं, उन लोग वो बनाते हैं, और मशीन इनके पास पड़ा है लेकिन यूज चाइना वाले ही करते हैं। इंडिया विल नेवर हैव टू नो द टेक्निकल नो हाउ टू मैन्युफैक्चर दोज इंसुलेटेड बॉटल। इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और चाइना उनसे, उनके ही लोग आते हैं इधर, इसको चलाते हैं, जितना भी बॉटल्स मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करना है करो। इसके लिए इंसुलेटेड बॉटल्स आर कॉस्टिंग एनीवेयर बिटवीन 1500 टू 2500, इतना महंगा आता है। बहुत पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। तो मिल्टन, सेलो, क्या है तीसरा कौन सा था, बोरोसिल एंड ऑल, नॉर्मल उनकी है। मतलब ये प्लास्टिक बॉटल्स, ये नॉर्मल ये बॉटल्स, ये सब दैट इज योर ओन टेक्नोलॉजी, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। जो इंसुलेटेड बॉटल्स है, क्या, सुनना, तुम दोनों जाओ नीचे, घूम के आओ साथ में, और आगे पीछे ही बैठते हैं, इसका थोबड़ा बनाती है, वो एनालिसिस करती है। चलो, रिसर्च हो गया गाइस। अभी एक और नया बाटली निकला भाई, ये बॉटल कम ग्रेनेड ज्यादा लग रहा है। कलर तो देखो भाई, गलती से बॉर्डर पे लेके जा, और कोई कलर नहीं मिला। बॉटल डार्क ग्रीन, ग्रेनेड लग रहा है वो दूर से, शेप भी वैसा ही है। गाइस भिवंडी वाले ज्यादा हो गए गाइस। नहीं, पी ले पी ले, पानी है ना अंदर। चलो, अब हमने डिसाइड कर लिया गाइस, हमको क्या बनाना है। चलो बना दे, बॉटल बना दे, ठीक है। तुम खुद को बनाओ, खुद का करियर वरियर बनाने का सोचो। ओके, so now if you have decided what you are wanting to manufacture, we will need what, we will need the raw materials. So the next process is to buy the raw materials and assemble it to one place. That one place is going to be called as what, the place of मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, विच इज योर फैक्ट्री। अलग अलग जगहों से तुम्हारे रॉ मटेरियल्स आएंगे, जिसको तुमको एक कॉमन जगह पे असेंबल करना पड़ेगा, येस और नो? एंड मेक श्योर दैट जो भी चीज़ें तुमको चाहिए, यू हैव अ स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। बिकॉज याद रखना, जितने भी तुम इनपुट्स अलग अलग जगह से लेके आ रहे हो, जितने भी रॉ मटेरियल्स तुम अलग अलग जगह पे लेके आ रहे हो, उसमें अगर एक दो भी प्रोडक्ट्स में क्वालिटी किधर भी कॉम्प्रोमाइज हुआ, तो जो तुम्हारा आउटपुट बनेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, उसकी भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। एंड एक चीज याद रखो, असेंबलिंग वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लो। एज अ बिजनेसमैन, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट एज अ बिजनेसमैन, why is it important to understand the assembling वाला point is because based on your assembling you will understand कितना रॉ मटेरियल है, कौन से क्वालिटी का है, कौन से प्राइस का है, और ये सारे के सारे चीज़ों को मैं एक साथ लेके आऊँगा, तो मेरा एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, उसकी क्वालिटी क्या रहेगी। और ये जितने भी प्रोडक्ट्स है और जो मेरे आउटपुट का क्वालिटी है, ठीक है, उसके बेसिस पे मेरे को पता चलेगा मैं उसको कौन से प्राइस पे बेच सकता हूँ। मतलब यहाँ पे पता चलेगा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उस बेसिस पे पता चलेगा मेरा सेलिंग प्राइस। यस और नो? राइट, सी, after assessing the needs of the market, sorry, no, assembling and buying, so it involves collecting of the raw materials from different sources to come at, I mean, to be taken at a one place, which is called as factory. Now this function is important to determine the quality and the price of the raw material, okay, which will help you to understand output का quality and the cost of the product, yes or no? समझा?
अच्छा, अभी तुमने दिमाग में बना तो लिया कि भाई अपने को ये चीज़ बनानी है, तो फिक्स इट इन योर माइंड। तुमने रॉ मटेरियल्स वगैरह भी सोर्स कर लिए, यू गॉट इट टू वन कॉमन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद एक तुमको रिसर्च करना पड़ता है और एक प्लानिंग करनी पड़ती है अबाउट द मार्केट, कि अगर मैं बना भी लूंगा, व्हाट वुड बी माई टारगेट ऑडियंस, वेयर विल आई वांट टू सेल द प्रोडक्ट्स, और अगर मैं रीच करना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर मार्केट में, इस पर्टिकुलर टाइप के कस्टमर्स को और कंज्यूमर्स को, हाउ विल आई डू इट। तो तुमको ना एक पूरा एक प्लान है ना चॉक आउट करना पड़ता है, एक ब्लूप्रिंट बनानी पड़ती है। और ये जब तुम ब्लूप्रिंट बना लोगे ना, तो आगे के जो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग है ना थोड़ी इजी और बेटर हो जाती है। अगर तुमको पता ही नहीं है तुमको क्या करना है, बस इतना तुमने दिमाग लगा के बोल दिया कि नहीं मेरे को भी क्या करना है, आई एम वांटिंग टू मैन्युफैक्चर बॉटल्स, ठीक है बॉटल का मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, इधर से बना के इधर से सोच करके मैं बेच दूंगा। कैसे करने वाले हो, किस हिसाब से तुम उसको बना के बेचने वाले हो, एवरीथिंग हैज टू बी चॉक्ड आउट। तो उसके लिए तुमको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, बरोबर है। दिस इज नॉट द प्लानिंग फॉर द प्रोडक्ट, इट इज प्लानिंग about how will you execute your further plans after you have manufactured the product। समझा? सोर्स आ गए तुम्हारे पास, ओके इसके बाद का जो चीजें करना है, ओके विच विल अल्टीमेटली लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ द बॉटल। तो ये जो बीच का चीज है और बनाने के बाद के जो चीजें हैं वो तुमको अभी प्लानिंग करना पड़ेगा। सी, after assessing the need of the marketing, the business will chalk out the marketing plan and the strategies to achieve that desired objectives. So market planning is nothing but the process of organizing and defining the market objectives of the business by creating strategies to achieve them. Now it is an comprehensive blueprint that will help to draw the outline of the business's overall marketing efforts। समझा ना, एक तुमको एक आउटलाइन मिल गया है कि ये चीज़ें मेरे को आगे जाके करनी है। जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो ऐसा, फिर इसका इसका ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका ऐसा ब्रांडिंग होगा, लेबलिंग होगा, पैकेजिंग होगा एक्सेट्रा, और बाद में ऐसा प्राइसिंग रखूंगा और इस सीजन में उसको ऐसे बेचूंगा। ऑल दोस थिंग्स विल हैव टू बी चॉक्ड आउट। एंड अभी तुम एक एक स्टेप अंडरटेक करना स्टार्ट करते हो, जिसमें सबसे पहला है क्या, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। रॉ मटेरियल्स आ गए, मेरे को क्या करना है, उसी रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। तो जो भी मेरा फिनिश गुड्स रहेगा उसके लिए पहली बात तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा प्रोडक्ट को। डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट का का पूरा जो डिजाइनिंग में आता है ना सब कुछ, जैसे उसका साइज, शेप, कलर, अपीयरेंस, हर एक चीज। अब जैसे इधर सब लोग के पास बॉटल्स है, जितने भी बॉटल्स मैंने अभी टेबल पे देखे और इधर उधर देखे ना, कोई किसी का भी बॉटल है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरे के साथ रिसेंबल कर रहा है। हर एक की अपनी खुद की डिस्टिंक्ट अपीयरेंस है, यस और नो। किसी ने लॉक वाला बनाया, किसी ने स्टील वाला बनाया ना, किसी ने टपरवेयर वाला बनाया, वॉट। उसके बॉटल में देख रहे हो उसमें ना मेजरमेंट दिया हुआ है कि पूरे दिन में तुमको इतनी बार में इतना इतना पानी तो पीना ही है, ये कुछ एडिशनल है। उसके उसमें टेम्परेचर दिख रहा है, दिस इज अंडरस्टैंड। हर एक जन ने अपने अपने हिसाब से प्रोडक्ट में कुछ इनोवेटिवनेस निकाली है, कुछ यूनिकनेस निकाली है, और उन लोग ने प्रोडक्ट को डिजाइन किया है, यस और नो। एंड फॉर दैट मैटर्स, खाली बॉटल नहीं, जितने भी प्रोडक्ट्स हो आजू बाजू देख रहे हो, एवरी प्रोडक्ट हैज बीन डिजाइंड अकॉर्डिंगली, यस और नो। उसमें कलर स्कीम्स है, कलर, शेप, साइज, अपीयरेंस। अभी सबका साइज भी अलग है, सबका शेप भी अलग है, देख रहे हो। किसी का ये बोलते हैं ना, द क्वांटिटी इज 1 लीटर, किसी का 700 मिलीलीटर, किसी का हाफ अ लीटर, किसी का 300 मिलीलीटर, ऐसे सभी बॉटल्स है, ये सोनो। तो क्वांटिटी में फर्क है, डिजाइनिंग में फर्क है, कलर में डिफरेंट है, साइज में डिफरेंट है, शेप में डिफरेंट में, कलर में डिफरेंस है। सो एवरी प्रोड्यूसर कम्स विद दिस माइंडसेट कि मैं ऐसे बनाऊंगा, यस और नो, राइट। सी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेलिंग द प्रोडक्ट। क्योंकि कैसा है, जैसे भी तुम प्रोडक्ट का डिजाइन बनाते हो ना, it is the same design which is going to create that impact in the minds of the consumers regarding to buy the, I mean the decision regarding to buy the product or not to buy the product। आज कैसे होता है ना, अगर तूने ये बॉटल लिया, तेरे सामने ना 10 कलर रखे रहेंगे, तूने ये कलर सिलेक्ट किया बिकॉज यू लाइक दिस कलर, यस और नो। किसी को लगा रहेगा मेरे को इसका शेप अच्छा लगा, कोई बोलेगा मेरे को इसका डिजाइन अलग लगा, किसी कोई बोलेगा मेरे को इसका कंसेप्ट अच्छा लगा। ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट में होता है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग में होता है। हियर यू आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर, यस और नो। सी, so there is a need to develop the product which will suit the need of the consumer. So product design includes what? The decision relating to the quality, standard, shape, size, packaging, color, etc. Now consumers always will prefer to better and attractively designed products. So good design gives क्या बोलते हैं, एक push to the product in the competitive market. Yes or no? अच्छी design बनाओ, yes or no, which will attract the consumers. तुमको पता है internationally कैसा होता है? There are some countries जिसमें certain things you have to take care which actually creates a negative impression in the minds। जैसे जापान में ना रेड कलर की चीजें नहीं मिलती, फॉर देम रेड कलर डिनोट्स डेथ।
के लिए ऐसा होता है। अपने लिए ब्लैक है डियर, अपने कंट्री में ब्लैक है। अपने को ऐसा लगता है कि ब्लैक बहुत सारी चीजों में नहीं होता है, वो ऑस्पिशियस नहीं होता। हमारे इसमें होता है, शादी में होती है ना हमारे इसमें, अगर शादी और फेरे होने वाले हैं ना तो हमारे इसमें कोई भी ब्लैक नहीं पहनता। देखो पूजा वगैरह में ब्लैक अलाउड नहीं है, बरोबर है? ये तू और मैं बिलीव करते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस में सब कुछ ब्लैक होता है, उनके ऑस्पिशियस इवेंट सब ब्लैक में होते हैं। हर एक का अपना एक माइंडसेट है। और एक चीज बताऊं, जापान में देर इज नथिंग, जापान नहीं, चाइना, चाइना इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चाइना में देर इज नथिंग विच इज सोल्ड इन मल्टीपल्स ऑफ फोर। इधर भी ना उनके प्रोडक्ट्स में, उनके ब्रांड्स में ना फोर वर्ड या फोर वाला कुछ भी नहीं होता। आई डोंट नो, फॉर देम इट इज अनऑस्पिशियस। और ये मेरे को कब समझा मालूम है, मैंने देखा तो उन लोग ने वन प्लस कंपनी है ना, फोन्स बनाए तो सबसे पहले बना वन प्लस वन, वन प्लस टू, वन प्लस थ्री, वन प्लस फोर नहीं बना, वन प्लस थ्री टी बना और सीधा वन प्लस फाइव बना। दे डिडंट कम आउट विद वन प्लस फोर। समझा? अपना अपना खुद का है। डिस्कशन ना करो, जो नहीं पता उसके ऊपर डिस्कशन मत करो, ओके? सो ये भी अंडरस्टैंड करो, मार्केट में कंज्यूमर्स में सब में अलग अलग होता है। यस और नो? ओके? भी जैसे इसने बोला ना, अपने इधर पूजा वगैरह होता है घर में या कुछ भी ऐसा होता है भगवान की तरफ ऐसी होती है, तो उसमें ब्लैक नहीं होता, तो किसी भी बिजनेस वालों को दिमाग में आना ही चाहिए, पूजा सामग्री का सामान बेचेंगे काला कलर का नहीं लेने वाले, नो वन इज गोइंग टू बाय दैट। थोड़ा दिमाग लगाओ। किसी में भी नहीं होता, हिंदुइज्म में नहीं फॉलो करते ब्लैक, वो अलग चीज है, दैट इज अलग, बट यू डोंट ऑफर समथिंग टू द गॉड, वो तो ब्लैक कलर। एग्जैक्टली, अभी देख वो उनका बिलीफ है। बस वो बाद में खेलेंगे बेटा। इतना भीला है पता है, तो इतना नवरा है कि ये सब भी तुमको सूझता है। चलो नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, प्रोडक्ट रेडी हुआ है, तो उसके पीछे क्या करेंगे अपन? स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। कैन एनीवन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग? व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन रिलेटेड टू? देखा, रिलैक्स। एंड व्हाट इज ग्रेडिंग रिलेटेड टू? ओके, सब ग्रेड होना चाहिए। बाय द वे, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस, तू दोनों को साथ में मत ला। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ही सेम होता है, तो उसमें अलग अलग हो ही नहीं सकता। बोल। खाली वेट नहीं होता, सब चीजों में स्टैंडर्ड है। ओए, क्या बोला? हाँ बोल बोल। स्टैंडर्डाइजेशन डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं करते, इंप्रेशन क्रिएट करते, डिफरेंशिएशन नहीं होता। मैं बताता हूँ, सुनो। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मतलब दोज प्रोडक्ट्स व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्रीज, उसमें ना तुम स्टैंडर्डाइजेशन लेके आ सकते हो। व्हाई? बिकॉज द सेम मशीन, सेम टेक्नोलॉजी कैन प्रोड्यूस द सेम थिंग। जैसे सब लोग सेम टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हो, स्टैंडर्डाइज्ड, हाँ या ना? तो अगर आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है ना तो उसमें स्टैंडर्डाइजेशन होता है। ग्रेडिंग इज अ मेंटल प्रोसेस, और ग्रेडिंग है ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे होता है, बिकॉज उसमें स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल।
Even fruits coming from the same tree will have some distinct features to them, regards to weight, quality, size, appearance, and obviously the taste, which will be possible only after consuming it. तो इसके लिए इन लोग क्या करते हैं मालूम है? अगर इनको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बेचना है ना, तो उसमें उन लोग ग्रेडिंग करते हैं. ग्रेडिंग कैसे होता है? इधर इट इज 1 2 3 और ABC, मतलब बेस्ट ए क्वालिटी, A1 क्वालिटी, ऐसा. बट पॉसिबल क्या है, मतलब पॉसिबल क्या नहीं है कि जब तुम कंपेयर कर रहे हो कि ये बेस्ट है और कोई सेकंड बेस्ट है, तो तुम कंपैरिजन कर ही नहीं पाओगे. मैं एग्जांपल देता हूँ. आई थिंक सब लोग फ्रूट्स वगैरह कंज्यूम करते हैं. लेट अस टेक अ बेसिक एग्जांपल ऑफ एन एप्पल. अगर तुम एप्पल को कंज्यूम करते हो ना, तो एप्पल के ऊपर देखना, अभी एक लोग ने एक फालतू आदत डाल दी है कि हर एक एप्पल पे एक स्टिकर डालते हैं, और स्टिकर के ऊपर लिखा रहता है नंबर 1, द बेस्ट, एक्सपोर्ट क्वालिटी, एक्सेट्रा. ये 2 3 चीजें लिखते हैं. मैं इतने साल से एप्पल खा रहा हूं, मैंने किसी को भी डालते हुए नहीं देखा स्टिकर के. बोलते हैं बेस्ट अलग है, मेरा सेकंड बेस्ट है. अगर वो ए क्वालिटी है ना, मेरा A+ है या B है या B+ है, ऐसे देखा है. सब लोग को क्या बताना, ये मेरा प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, तुम देख लो, है कि नहीं? सर्विसेज और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में स्टैंडर्डाइजेशन होता है? हाँ, नहीं होता है. उसमें उन लोग खाली ग्रेड करते हैं. समझा? तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ योर प्रोडक्ट. उसके बेसिस पे उसका स्टैंडर्डाइजेशन करो या फिर उसकी ग्रेडिंग करो. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो उसको स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाओ. एंड स्टैंडर्डाइज में ऐसा भी होता है ना कि अगर प्रोडक्ट तुम्हारा एक पर्टिकुलर क्वालिटी को मैच करता है ना, तो तुमको वो स्टैंडर्डाइजेशन की ग्रेडिंग भी मिलती है ना. वो ISI मार्क, BIS मार्क, हॉल मार्क, ये सब भी मिलता है अगर आपका प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का है तो. समझा एवरीवन? नेक्स्ट इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग. प्रोडक्ट बन गया, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बनाया या ग्रेडेड प्रोडक्ट तुमने डिफरेंशिएट कर लिया. अब ऑब्वियसली व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू पैक इट प्रॉपर्ली. आया ना? पैकेजिंग तो करना पड़ेगा. पैकेजिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या मोटिव क्या होता है किसी का भी करने का? यू आर वांटिंग टू मेक श्योर दैट द प्रोडक्ट इज केप्ट सेफ. आया ना? प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी मेंटेन हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी, स्टैंडर्ड, फीचर्स मेंटेन हो. अगर प्रॉपर क्वालिटी और प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ पैकेजिंग तुमने नहीं मेंटेन किया, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि तुम्हारा प्रोडक्ट कैन बी एक्सपोज टू एनी फॉर्म ऑफ रिस्क, डैमेज, पिल्फरेज, कुछ भी हो सकता है ना. एंड पैकेजिंग and standardized packaging is important and very necessary for fragile products and perishable products. Yes or no? आया ना? अब अगर पेरिशेबिलिटी का बात करें तो आई गेस मैंने तुम लोग को पहले भी एक बार बोला था, वो कैडबरी का एग्जांपल दिया था, याद है? याद है कि नहीं? वो पहले अगर कैडबरी अगर तुम देखते डेयरी मिल्क वगैरह, तो उसकी पैकेजिंग कैसी होती थी? प्रोडक्ट होता था, उसके ऊपर उन लोग वो गोल्डन फॉइल नहीं, उसके ऊपर वो हाँ गोल्डन फॉइल डालते थे, उसके ऊपर एक बटर पेपर डालते थे और दोनों साइड से एक पर्पल कलर का रैपर डालते थे जो एजेस में ओपन था. बट वो एजेस में ओपन था तो इट गॉट एक्सपोज टू द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड ऑल, तो अंदर कीड़े वीड़े होने लगे. सो दे हैड टू टेक एन इमीडिएट स्टेप ऑफ डूइंग व्हाट, कि दोनों साइड्स को भी सील कर दो. और एक बार तुमने सील कर दिया और एयर टाइट कर दिया, तो आज छोटी वाली डेयरी मिल्क में वो गोल्डन फॉइल भी निकल गया और वो अंदर का बटर पेपर भी निकल गया, जरूरत ही नहीं है. एंड पहले कैसा था? लेबलिंग एंड पैकेजिंग वे 2 डिफरेंट फंक्शंस. आज क्या किया? पैसे बचाने के लिए दोनों को एक कर दिया. मतलब जो तुम्हारा पैकेजिंग का है ना, वॉट एवर मटेरियल यू आर यूजिंग, पैकेजिंग के लिए कुछ भी यूज होता है. टिन यूज होता है, पेपर यूज होता है, बबल शीट्स यूज होती है, प्लास्टिक बैग्स यूज होती है, जूट बैग्स यूज होती है. प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर उसकी पैकेजिंग होती है. वो बॉक्सेस होते हैं, कार्डबोर्ड के बॉक्सेस होते हैं. जैसा प्रोडक्ट का नेचर है वैसा उसकी पैकेजिंग होती है. तो उसी पैकेजिंग पे आज इन लोग ने क्या करना स्टार्ट कर दिया है? लेबलिंग करना स्टार्ट कर दिया. वैसे देखने जाओ तो लेबलिंग इज अ कंप्लीटली डिफरेंट अगेन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैन्युफैक्चरर टू डिस्प्ले द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ऑन द अबाउट द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग. बरोबर है? थ्रू लेबलिंग. तो पहले कैसा होता था? पैकेजिंग अलग रखते थे और अंदर एक ऐसा छोटा मोटा मैनुअल बुक या कुछ डाल देते थे विच वॉज एक्टिंग एज अ लेबल, ओके, विच गिव्स द डिटेल इन्फॉर्मेशन. पर अभी ऐसा नहीं है. अब मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन उन लोग क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट के ऊपर ही जो उन लोग ने पैकेजिंग है उसके ऊपर ही डाल देते हैं. जैसे वो डेयरी मिल्क तुम लेते हो या कोई भी चॉकलेट या कोई भी खाने पीने के प्रोडक्ट्स, पैक प्रोडक्ट्स लेते हो, तो उसका जो पैकेजिंग है वही उनका लेबलिंग भी है ना, कि अंदर कुछ नया उन लोग ने कोई ऐसा रिसीट विसीट पावती होती है ऐसा कुछ डाला है, बुकलेट बुकलेट डाला है, नहीं होता ना. यस और नो? सो बोथ ऑफ द फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सा?
लेबलिंग एज वेल एज पैकेजिंग. इनफैक्ट मैं तुमको बताऊं, इंडिया में, ओके, इंडिया का छोड़ो, मुंबई में उसका हेडक्वार्टर्स है. देर इज अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज आईआईपी, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग. नाउ दिस इंस्टीट्यूशन ऑब्वियसली गवर्नमेंट ओन्ड है, स्टैट्यूटरी बॉडी है. उन लोग क्या करते हैं मालूम है? दे आर अंडरटेकिंग द रिसर्च ऑफ कमिंग आउट विथ मॉडर्न, very durable, cheap in price, ways and methods of packaging for every different nature of products. हर एक प्रोडक्ट का अपना खुद का नेचर है और हर एक प्रोडक्ट अपने आप में डिमांड करता है कि उसको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ पैकेजिंग लगेगी. तो कैसे तुम पैकेजिंग को और स्ट्रॉन्गर एंड ड्यूरेबल बना सकते हो विथ चीपर सोर्सेस. समझा? आज वो बबल शीट्स आया है काफी टाइम, 15-20 साल से मार्केट में, उसके पहले नहीं था. तो ये जब बबल शीट्स आए तो कितने सारे तुम्हारे फ्रजाइल प्रोडक्ट सेफ हो गए टू बी कैरीड एंड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर प्लेसेस. यस और नो? आज कैसे कैसे आज अलग अलग प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग होती है, जिसको तुम अगर फेंकोगे भी, ऐसा करोगे तो अंदर का प्रोडक्ट तुम्हारा सेफ ही रहेगा, डोंट वरी. पहले इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते थे जिसको एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में डालते थे, लेकिन एजेस पे उन लोग थर्मोकॉल यूज करते थे. क्यों? बिकॉज एजेस आर द मोस्ट फ्रजाइल. तो कुछ भी हो जाए, हमारे एजेस को सेफ रखना है. आज जब मोबाइल लेते हो तो मोबाइल के ऊपर एक टेम्पररी स्क्रीन गार्ड डाल के देते हैं उन लोग. यस और नो? और बॉक्स ऐसा बना के देते हैं कि अंदर का प्रोडक्ट तुम्हारा कुछ भी हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, अंदर का प्रोडक्ट कभी डैमेज ना हो. यस और नो? सो दिस इज द वेरी नेचर ऑफ पैकेजिंग. और पैकेजिंग के साथ साथ लेबलिंग भी आ गया. समझा? सी, package and label creates an impression in the minds of the consumer about the product. So attractive packaging and labeling will help the consumer to buy the product and will make the क्या बोलते हैं, product more successful. So packaging means designing the package for the product which will help in avoiding what, breakage, damage, destruction to the product. Yes or no? किसमें किसमें तुम पैकेज करते हो? किसी में बॉटल्स में डालते हो, कोई कंटेनर्स, प्लास्टिक बैग्स, टिन्स, वुडन बॉक्सेस, जूट बैग्स, बबल शीट्स, पैकेजिंग फोम एक्सेट्रा, थर्मोकॉल, सब बॉक्सेस, कितने सब चीजें आती है. बरोबर? What is labeling? So label is a slip which is found on or inside the product which gives the information about the product to the producer, I mean product and the producer. So this slip on which all the information is provided is called as a label, and it is a very important process which is called as labeling. So now packaging and labeling are not only providing protection to the product but also are an effective tool of marketing. मतलब पैकेजिंग खाली प्रोडक्ट को सेफ नहीं रखना है, बट उसके उससे तुम क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर रहे हो, एंड it's a very effective tool for marketing. बरोबर है? ब्रांडिंग, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज ब्रांडिंग? इट्स वन ऑफ द मोर इजियर फंक्शंस टू अंडरस्टैंड. प्रोडक्ट बना लिया, डेवलप कर लिया, सैनिटाइजेशन ग्रेडिंग कर लिया, पैकेजिंग कर ली, लेबलिंग कर लिया, अभी क्या करते हो उसको? व्हाट इज ब्रांडिंग? यू आर गिविंग अ डिस्टिंक्ट नेम, अपीयरेंस, लोगो, मार्क, डिजाइन, ब्रांड ये क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट यार, एक स्लोगन देते हो टू मेक इट क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट. आज की तारीख में मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है. येस और नो? अभी उसी कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर अपने को अपने प्रोडक्ट की प्लेसमेंट करनी है, लोगों के माइंड में एक इंप्रेशन क्रिएट करना है, उनको एक डिस्टिंक्ट इमेज देनी है, तो उसका ब्रांडिंग करना पड़ेगा. येस और नो? फिर क्या होता है ना, एक बार ब्रांड हो गया ना, तो तुम उसको रजिस्टर कर लो. एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर तुम्हारा नाम, तुम्हारा लोगो, तुम्हारा डिजाइन, तुम्हारा ट्रेडमार्क कोई भी कॉपी नहीं कर सकता. येस और नो? जैसे फॉर एग्जाम्पल डेयरी मिल्क है, ब्रांड है. यस और नो? इसका ट्रेडमार्क मिलेगा. तो उन लोग ने डेयरी मिल्क उसको एक ब्रांडिंग के नाम से, सी डेयरी मिल्क इज नॉट द कंपनी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबको मालूम है. कैडबरी इज ऑल्सो नॉट द कंपनी. कंपनी गांजा फूक रहे बे. सुन सुन सुन, वो 1/5 सुन. कैडबरीज एंड नेस्ले दो बड़ी अलग अलग कंपनीज है स्विट्जरलैंड की. दे आर टू वेरी डिस्टिंक्ट एंड कॉम्पिटिटिव कंपनीज. इंडिया में कैडबरी का जो प्रोडक्ट्स है वो बना के बेचने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंपनी ने लिया जिसका नाम है मॉन्डलेस. मॉन्डलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. ओके? नेस्ले में, नेस्ले का प्रोडक्ट्स इंडिया में, इट इज इन द नेम ऑफ नेस्ले इंडिया प्राइवेट, आई मीन नेस्ले इंडिया लिमिटेड. ओके? सो कैडबरी इज द पेरेंट कंपनी. इंडिया में उसको बना के बेचने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉन्डलेस इंडिया ने लिया हुआ. ओके? सो नेस्ले या कैडबरी का तुम, आई मीन मॉन्डलेस का बोलो तो इट इज द कंपनी. और ये डेयरी मिल्क, 5 स्टार, नटीज, जो भी है, सिल्क, ये सब तुम्हारे ब्रांड्स है जिसको तुम ट्रेडमार्क कर सकते हो. और एक बार तुमने अपने ब्रांड का ट्रेडमार्क कर दिया, कोई भी उसका नाम कॉपी नहीं कर सकता. नाम, अपीयरेंस, डिजाइन, लोगो कॉपी नहीं कर सकता.
कि नहीं समझा? Everyone. Pakka. See, every businessman wants to have a special identity in the market and in the minds of the people about his product. So branding is nothing but a process which is giving a special identity to the product through the unique brand name, okay, to differentiate it from the competitors' products. So in simple words, giving a distinct name to one product is called as branding. Now registering the brands is called as trademark. Yes or no? इसके तुम कितने सारे प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स होते हैं उनका नाम तो रहता है लेकिन बाजू में ना सर्कुलर में हाईलाइटेड टीएम लिखा हुआ रहता है विच इज नथिंग बट कॉल्ड एज. समझा? हाउ मेनी पॉइंट्स डिड वी कंप्लीट? 7. राइट. फटाफट ये 7 पॉइंट देखो फिर बाकी के 6 पॉइंट्स अपन आगे करते हैं. क्विक. कोई आवाज टाइम पास बकवास करेगा नहीं. फास्ट. आवाज नहीं. फास्ट. पढ़ने बोला है. अरे भाई बॉयज थोड़ा शर्म रख लो भाई. थोड़ा माइन्यूटली.
हो गया? चलो नेक्स्ट. One of the modern methods of undertaking marketing function is customer service centers या सेल. मतलब आज इन लोग ने सेट किया है ना, एज अ कंज्यूमर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कंप्लेंट है, कोई इश्यूज है, तो rather than reaching out to the manufacturer or producer directly, you can put your complaints to the customer representatives. वो बंद है. ठीक है, इधर मैं हूं भी नहीं फिर भी समझ में आ रहा, वो बंद है. बड़े हो जाओ, बस बंद करो, रिजल्ट देखेगा यही याद आएगा. कितना सर्टिफाइड बेवकूफ है तू. बड़ बड़. ओके, सो या व्हाट आई वाज सेइंग, क्या है कस्टमर सेंटर्स. मतलब फिर अगर तुम लोग को कोई कंप्लेंट्स है, कोई इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, रिगार्डिंग द सर्विस, तो नाउ यू कैन पुट इन एंड फाइल इन योर कंप्लेंट्स टू द कस्टमर सेल्स. एंड वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, दे विल ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर सर्विसेज और एक्सटेंड देयर सर्विसेज और हेल्प टुवर्ड्स योर कंप्लेंट्स. यस और नो? नाउ एक बहुत अच्छा टूल हो गया. मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि सपोजली इफ एनी कस्टमर इज unhappy or is like put a complaint regarding the quality or the standard or the performance of the product or the service, अगर उसको कोई इश्यूज है, कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, मतलब ऑब्वियस है कि उसको कहीं ना कहीं कोई तो फॉर्म ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है. नाउ दिस डिसअपॉइंटमेंट कैन बिकम अ परमानेंट डिसअपॉइंटमेंट अगर तुम उसको रिजॉल्व नहीं करते हो. देखो, एक स्मार्ट कस्टमर रहेगा ना, एक सेंसिबल कस्टमर रहेगा, उसको मालूम है कि तुम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लो, इट्स ऑलवेज नॉट गोइंग टू बी एज पर योर एक्सपेक्टेशंस. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या इश्यूज आ सकते हैं. बट दिस प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इफ दे आर नॉट यू नो टेकन केयर ऑफ, मतलब अगर तुम उसको एड्रेस नहीं करते हो, दे आर नॉट एड्रेस्ड वेल, तो कस्टमर का डिसअपॉइंटमेंट परमानेंट डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा. वो परमानेंटली यही बोल देगा कि भाई अभी ये कंपनी, ये प्रोडक्ट, ये सर्विसेज मेरे को नहीं लेने. बट अगर इफ यू आर एक्सटेंडिंग योर सपोर्ट टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स, अगर तुम उसको एक्सटेंड करके तुम बोलते हो कि नहीं मैं इसको ठीक करके देता हूँ, या जो भी है रिपेयर करके देता हूँ, रिप्लेस करके देता हूँ, वॉट एवर इट इज, तो ये जितना भी उनके माइंड में नेगेटिविटी आया, दैट नेगेटिव इंप्रेशन कैन एक्चुअली बिकम अ पॉजिटिव इंप्रेशन. ताकि लास्ट में कंज्यूमर बोलेगा क्या ठीक है मैंने प्रोडक्ट लिया, उसमें प्रॉब्लम आया, उसमें इशू आया, बट उन लोग ने उसको बहुत अच्छे से ग्रेसफुली उसको टैकल किया, उसको एड्रेस किया, और उसमें उसको सॉल्व करके मेरे को मेरा सोल्यूशन मिल गया. एक्चुअली क्रिएट्स अ पॉजिटिव इंप्रेशन. इसके लिए ये कंज्यूमर सपोर्ट वाला सेल या कंज्यूमर सपोर्ट वाला जो सर्विस है, इट इज क्वाइट हेल्पफुल फॉर मेंटेनिंग दैट गुडविल इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर. सी, customers being the king of the market, okay, will take all necessary steps. So businesses are taking all necessary steps to satisfy the customer. Now business needs to take out every possible effort to provide the services to the customer, like timely service support will help to gain customers loyalty. Now the business can provide the support service like pre-sale service, customer helpline, after sale service, technical assistance, product demonstration, etc. So these services are helping in getting the customers क्या बोलते हैं, loyalty towards your business. Okay, next, pricing. तुम मालूम है आउट ऑफ ऑल द फंक्शंस व्हिच इज द मोस्ट चैलेंजिंग टू अंडरटेक? अपने को लगता है क्या है प्राइसिंग में, तो क्या है, तुम निकालो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, निकालो प्रॉफिट मार्जिन और बना दो उसको सेलिंग प्राइस. ऐसा नहीं होता. प्राइसिंग कितना सेंसिटिव टॉपिक है कि तुम थोड़ा भी ज्यादा रखोगे तो कस्टमर नहीं लेगा. कस्टमर को चाहिए जितने भी सस्ते में मिलेगा, फुकड़ में भी मिलेगा ना, तो भी उन लोगों को चलेगा. तो बिजनेसेस क्या करते हैं, उन लोग जब स्ट्रैटेजीज बनाते हैं या पॉलिसीज बनाते हैं रिगार्डिंग द प्राइसिंग, दे थिंक क्या, सी, तुम सोचो तुम कस्टमर हो, मैं बिजनेस वाला हूँ, आई विल ट्राई टू पुट द हाईएस्ट प्राइस ऑन द प्रोडक्ट टू गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट्स. You will demand the product at the least possible price so that it is not heavy on your pockets. But to decide the justified price, जिससे आपको भी लगे कि प्रोडक्ट महंगा नहीं और मुझे भी मेरे प्रॉफिट्स मिल जाए, सस्टेनेबल प्राइसेस मिल जाए, वो डिसाइड करना बहुत चैलेंजिंग है. और इन लोग बोलते भी है कि जब तुम प्राइसिंग डिसाइड करते हो, डोंट कीप इट वेरी हाई विच विल नॉट सूट द पॉकेट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, डोंट कीप इट दैट लो जस्ट टू गेन दैट अट्रैक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, कि तुम तुम्हारा बिजनेस में अल्टीमेट जो प्रॉफिट है, जो तुम्हारे टारगेट है, वो तुम अचीव ना कर पाओ. टू डिसाइड द जस्टिफाइड प्राइस, उसके लिए ना बिजनेसेस बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करता है, बहुत सारे मेथड्स अंडरटेक करता है, बहुत सारी पॉलिसीज डिजाइन करता है. उसके बाद वो एक पर्टिकुलर प्राइस टू द प्रोडक्ट डिसाइड करता है और उसमें उसको बेचता है. अगर तुम्हारा प्रोडक्ट चल गया, क्योंकि कितने टाइम ऐसा होता है मालूम है, प्रोडक्ट दिखने में बहुत अच्छा होता है, जितना नजदीक जाते हो उतना अच्छा लगते जाता है, जैसे ही तुम हाथ में उठाते हो और प्राइस टैग देखते हो तुम छोड़ देते हो. ऐसा होता है, राइट? सो इफ इट इज नॉट मैचिंग योर पॉकेट्स,
उसमें भी बिजनेस का ही नुकसान है, क्योंकि यू विल रिप्लेस दैट प्रोडक्ट विद एनी अदर चीपर प्रोडक्ट, बरोबर है? तो बिजनेस को कस्टमर का लॉयल्टी भी चाहिए, कस्टमर का अट्रैक्शन भी चाहिए, कस्टमर का कॉन्फिडेंस भी चाहिए। प्राइसिंग डिसाइड करो, लेकिन साथ में तुमको बिजनेस में सर्वाइव भी करना, सस्टेन भी करना, हाँ या ना? मेनी अ टाइम्स, मतलब कभी तुम शॉपिंग पे गए रहोगे, कोई प्रोडक्ट तुमने लिया रहेगा, एंड यू आर हैप्पी बाइंग अ प्रोडक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइस एट विच इट वाज गिवन टू यू, और ये तो मेरे को इतने में मिल गया, सो यू आर हैप्पी विद द प्राइसिंग, सो नो। बट ऑन द अदर साइड इट शुड नॉट बी एज लो कि भाई कंज्यूमर आपके अट्रैक्शन में खुद का बिजनेस में पूरा डिस्ट्रैक्शन लेके आया, सो नो। सी, pricing is one of the most important and a challenging function of marketing. Now, many times, prices of the product decides the success or the fortune or the failure of the business. So, pricing plays a very important role in the market where there is cutthroat competition. While determining the prices of the product, the businessman needs to consider factors like the cost of production, desired profits, price of the competitive product, market कैसा चल रहा है, demand कैसा है, etc. So businesses need to charge the price as per the needs of the market. If the prices are too high, the customers may not demand the product. If the prices are too low, it may suffer losses. To decide on the right price is an exclusive market. Yeah. Next, promotion. अब फाइनली तुम्हारा आता है ना एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, प्रमोशन, सेल्समैनशिप, करना पड़ता है ना गाइस, प्रोडक्ट का प्रमोशन तो करना पड़ता है। वाई? प्रमोशन का सिंपल एम है, सिंपल ऑब्जेक्टिव है क्या? टू क्रिएट अ डिस्टिंक्ट इमेज इन द माइंड्स ऑफ द प्रोडक्ट, plus not only creating the distinct image in the mind, that can be done through branding also, but तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, तुम्हारा प्रोडक्ट को कम्युनिकेट अगर अच्छे से करना है, ठीक है, तो उसके लिए तुमको एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी करना ही पड़ेगा, हाँ या ना? नाउ डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट यू विल डिसाइड ऑन द मेथड ऑफ पब्लिसिटी। अब सिंपल है, अगर क्लासेस वाले को अपने आप को पब्लिसिटी करनी है ना, तो दे विल नॉट डू इट ऑन नेशनल टेलीविजन, कोई मतलब नहीं है, बिकॉज तुम्हारी टारगेट ऑडियंस उधर है ही नहीं। पब्लिसिटी करना है क्या है, 10-12 कॉलेजेस के बाहर चले जाओ, उधर बैनर्स वैनर्स लगा दो, पैम्पलेट्स बांट दो, स्टेशन के उधर लगा दो, बात ठीक है, यस और नो? सोशल मीडिया का यूज करो, दिस इज हाउ यू रीच, बरोबर है? पर अभी जैसे साबुन वाले प्रोडक्ट्स है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, उसकी पब्लिसिटी एडवर्टीजमेंट टेलीविजन पे ही होती है, क्यों? बिकॉज टेलीविजन सब लोग देखते हो और सब लोग को ये चीज़ की नीड्स है, तुम उसको वैसे पब्लिसिटी करो। एज आई सेड, टू द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट and obviously on the capacity of the producer manufacturer, promotional activities would be undertaken, yes or no? And every promotional tool which you are using or adding to your business for the promotion, it is adding a cost to your business, huh? तुमने देखा रहेगा ना कितने सारे प्रोडक्ट्स की मल्टीपल चैनल्स पे पब्लिसिटी होती है, मतलब एक साबुन का एडवर्टीजमेंट टीवी पे भी होता है, बैनर्स भी लगाते हैं उन लोग फिल्म स्टार्स को लेके, और न्यूज़पेपर में भी आता है सेम चीज़, yes or no? यही साले लोग क्या करते हैं, स्पॉन्सरशिप्स भी देते हैं किधर किधर। आज कितने साल तक मालूम है, वो फिल्म फेयर अवार्ड्स होता था ना, उसका मेन स्पॉन्सर लक्स साबुन था, लक्स फिल्म फेयर अवार्ड्स, लक्स फिल्म फेयर। एंड क्यों मालूम है वाई? लक्स, लक्स आई गेस एचयूएल का प्रोडक्ट है, आई एम नॉट रॉन्ग, या आईटीसी, दोनों में से एक का प्रोडक्ट है वो, आई थिंक एचयूएल का है। तुमको मालूम है लक्स को कैसे प्रमोट किया जाता था? उसका उसका टैगलाइन क्या था? लक्स का टैगलाइन था ब्यूटी सोप फॉर फिल्म स्टार्स, एंड अगर उनको वही चीज को प्रमोट करना है तो व्हाट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन टू देम? उनके जो सबसे बड़े अवार्ड्स होते हैं इंडिया में, उसको स्पॉन्सर कर दो, है कि नहीं? फिर उसी ब्रांड से उन लोग ने एक और प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया, दैट वाज वही अवार्ड्स होते हैं ना, मिस इंडिया वाला, लक्स फेमिना मिस इंडिया, ऐसा whatever। समझ रहे हो? दिस इज कॉल्ड एज प्रमोशन। इससे भी करके तुम प्रमोट करो, come in the minds of the people, be there in the minds of the people, so that if ever people are deciding to buy a product, the first name that comes in their mind is your product, right? See, promotion is nothing but the process of informing the consumer about the products, their features, their uses, the prices, and etc. to encourage them to buy them, yes or no? Advertisement, personalized selling, publicity, and sales promotion, etc. are some of the important tools for promotion. Now, business uses the combination of many of them, okay, for promotion as per the needs of the business. Yes, so every promotional activity is such cost, हाँ guys? तो तुम देख लो तुमको परवड़ता है कि नहीं परवड़ता। सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ वाला कौन सा है? सोशल मीडिया, तो उसमें खर्चा नहीं लगता। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन। अभी प्रमोशन हो गया, डिमांड आई,
तो डिमांड के बेसिस पे क्या करना पड़ेगा प्रोडक्ट का? डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स taking the goods from the place of production to the place of consumption, which is nothing but market. Now again, depending upon the nature of the product, the demand, quality, volume, market, प्रमोशन आई मीन सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वो डिसाइड करना है. तो कैसे मालूम है? डिस्ट्रीब्यूशन में ऊपर और नीचे के फैक्टर्स हमेशा कॉमन रहने वाले. कौन? ऊपर मतलब मैन्युफैक्चरर, नीचे मतलब कंज्यूमर. बट इधर से इधर तक जो पहुंचाते हो आप, डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, उसमें आप कितने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का यूज करते हो वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे. जैसे मैंने बोला नेचर, डिमांड, प्राइस, वॉल्यूम, क्वांटिटी, क्वालिटी, सब पे डिपेंड करता है. ओके मतलब सब पे मतलब ये भी होता है ना कि प्रोडक्ट पेरिशेबल है नहीं है, ये सब बहुत सारी चीज़ें. ओके समटाइम्स द मैन्युफैक्चरर विल डायरेक्टली सेल टू द कंज्यूमर. ये कब होता है मालूम है? जब बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, मशीनरीज होती है, उसमें तुमको बीच में किसी की ज़रूरत नहीं है तो डायरेक्टली तुम उसको दोगे. बरोबर. फिर कभी कभी प्रोड्यूसर से आता है होलसेलर, होलसेलर से डायरेक्ट मार्केट तक मतलब कंज्यूमर्स तक पहुंचता है. फिर प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कंज्यूमर, सॉरी प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर. उसके बाद प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कंज्यूमर. मतलब वो है ना बढ़ते जाता है जैसा प्रोडक्ट की डिमांड है, जैसा प्रोडक्ट का नेचर है, जैसा प्रोडक्ट का प्राइसिंग है, क्वांटिटी है, वॉल्यूम है. अभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पार्ले जी जैसा प्रोडक्ट विल बी सोल्ड वाया द मोस्ट लॉन्गेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, बिकॉज वो ऐसा प्रोडक्ट है पूरी मार्केट में, पूरे कंट्री में हर कोने में बिकता है. और जैसे मैंने बोला इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थे, उसको तुम डायरेक्टली क्या करते हो? एकदम शॉर्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचाते हो. यस और नो? कितने सारे लोग मालूम है वाशी में जाके होलसेल मार्केट से खरीदते हैं, मतलब प्रोड्यूसर टू होलसेलर, होलसेलर टू कंज्यूमर. अगर उधर नहीं पहुंच पाते तो इधर दुकानों में मिलता है. तो मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिटेल आई मीन होलसेलर, रिटेलर एंड हम लोग जैसे लोग कंज्यूमर. डिपेंड्स बहुत सारे नेचर पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तुम यूज कर रहे हो. यस और नो? अच्छा अभी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, मार्केट तक पहुंचने के लिए और पहुंचाने के लिए दो इंपॉर्टेंट दूसरे सर्विसेज लगती है जो ऑलरेडी हमने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा है. क्या? ट्रांसपोर्ट एंड वेयर हाउसिंग. ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स बारो प्लेस यूटिलिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वेयर हाउस क्रिएट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टू द टाइम ऑफ कंजम्पशन. स्टोरेज करते हो तो कहाँ पे करते हो? और ये भी पढ़ा था कि वेयर हाउसेज आर क्रिएटेड very near to the market so as to understand the needs and accordingly make sure that the products are supplied to the market and the consumers in time. Yes or no? समझा कि नहीं समझा? सबके सब फंक्शंस. राइट. फटाफट बाकी के 6 फंक्शंस पढ़ो. ओके उसके बाद अपने आप से कोई भी 7, कोई भी नहीं, स्टार्टिंग टू 7 से, फर्स्ट से लेके 7 तक ही, मतलब कहाँ तक? ब्रांडिंग तक. हर एक फंक्शन के बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट चीज़ों को खुद ही अंडरस्टैंड करके लिखना स्टार्ट करो बुक में या बाजू में. ओके कि ये पॉइंट आएगा तो इसमें से आई हैव टू हाईलाइट दीज थिंग्स. ओके फर्स्ट टू 7. राइट पहले पढ़ लो फर्स्ट. आवाज टाइम पास बकवास नहीं, बी क्विक. आवाज नहीं. नोटबुक में लिखोगे तो बेटर है बेटा. टाइम पास मत कर. लाइफ में तेरा बहुत टाइम पास हो गया. बस.
उठा उसको। मॉर्निंग। काम दिया था, कर ले अभी।
हो गया? अभी तक तेरा भी इन लोग का ये है ना अभी? अभी उसके बाद कभी है? इधर 12:30 तक। नाउ सो रिलैक्स बस। एक लास्ट आंसर बाकी है अबाउट मार्केटिंग मिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में वो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स भी खत्म होंगे एंड वी विल आल्सो स्टार्ट विद द लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 3। ओके राइट? चलो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।